तो दर्शकों, पिछली मर्तबा हमारे साथ थे डॉक्टर अब्दुल्लाह शाह कादरी जी, जिन्होंने रमज़ान पर हमें काफ़ी बढ़िया जानकारी दी और आज भी हमारे साथ वही उपस्थित है। तो आइए उनका स्वागत करते हैं और रमज़ान के बारे में और ढेर सारी बातें जानते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू, शुक्रिया। सर, पिछली बार आपने बहुत बढ़िया बेहतरीन जानकारी दी, दर्शकों को काफ़ी पसंद आई। कई सवाल भी आए, वो सवाल भी हम आज आपसे करेंगे। सबसे पहले सर, मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जैसे रमज़ान को बरकतों का महीना कहा जाता है, काफ़ी दान धर्म होता है, ज़कात, ये शब्द बहुत लोग नहीं जानते होंगे। तो ये ज़कात क्या होता है, किस तरह होता है, क्यों होता है, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को आप बताएं। दान के बहुत सारे प्रकार हैं, उनमें एक प्रकार जो है वो है ज़कात। जिस व्यक्ति के पास में जो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरतें हैं, जैसे उसका रहने का घर है, उसकी गाड़ी है, जो उसकी ज़िंदगी की ज़रूरत है, उनको छोड़कर जो कुछ माल उसके पास है, जैसे सोना है, चांदी है, दुकान का माल है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, इंश्योरेंस में जमा किया हुआ पैसा है, तो ये जो सारा पैसा है, अगर उसके पास ये पैसा इतना है कि 52.5 तोले चांदी के बराबर हो गया है या उससे ज़्यादा हो गया है और उस पर 1 साल बीत गया है, तो उस व्यक्ति को अपने इस माल की ज़कात देनी होगी, दान करना होगा 2.5%। और ये दान गरीबों को करना होगा, गरीबों को करना होगा, मिस्कीनों को करना होगा। तो इस दान को कहते हैं ज़कात। सर, लेकिन कई मरतबा ये ज़कात जो देते हैं, दान जो देते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल कर लें। जैसे मैं आपसे कुछ लेके जा रहा हूँ या कोई व्यक्ति ले जा रहा है, फिर बाहर जाके शराब पी रहा है, तो ऐसे लोगों को दान दे सकते हैं क्या? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ज़कात जब आप देते हैं तो सबसे पहले आप अपने गरीब रिश्तेदारों को देखें, गरीबों को देखें, मिस्किनों को देखें। और गरीब तो उसको कहते हैं कि जो बहुत ज़्यादा गरीब हो, जिसके पास 52.5 तोले चांदी इतना माल ना हो। और मिस्किन तो उसको कहते हैं जिसके पास दोनों टाइम का खाना भी ना हो। ऐसे लोगों को आप तलाश करें। और आप देखते हैं कि जो पेशावर भिखारी होते हैं, ये आते हैं, भीख मांगते हैं, और थोड़ी देर के बाद आप इनको देखेंगे तो ये शराब की दुकान के बाद बाहर आपको खड़े हुए नजर आएंगे। जी। तो ऐसे लोगों को आप ज़कात ना दें, बल्कि ज़कात देने के लिए गरीबों और मिस्कीनों को, मराठी में बोलते हैं ना, गोर गरीब जनता, ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट करें और ऐसे लोगों को जो है अपनी ज़कात दें। ज़कात का सही कैलकुलेशन करें। जैसे मैं आपसे पूछूं आपके पास कैश कितना है, आपने कहा 10,000। मैंने पूछा आपके पास बैंक बैलेंस कितने का, 10,000 रुपये। मैंने कहा आपके पास सोना कितने रुपए का, कहा 20,000 रुपये का सोना है, 20,000 रुपये की चांदी है। अब ये टोटल आपके पास हो गया 60,000 रुपये का, और 20,000 रुपये आपके इंश्योरेंस में डाले हैं। कुल 80,000 रुपये आपके पास आपकी ज़िंदगी के अलावा है। अब ये 80, इस पर 1 साल गुजर चुका है। अब इस 80,000 का 2.5% यानी 2,000 रुपया आपको ज़कात में देना होगा, और ये 78,000 रुपये अब आपके पास से होगा। अब ज़कात देने की बरकत ये जाहिर होगी कि अब ये 78,000 अगले साल आते आते 88,000 बन जाएंगे आपके। आपका माल बढ़ता चला जाएगा, गरीबों की दुआएं मिलेंगी आपको। जी। बहुत बढ़िया सर। सर, ज़कात के बारे में आपने बता दिया कि फितरा करके कहा जाता है, वो सुना बहुत कुछ है, मैं तो जानता हूँ, लेकिन हमारे दर्शकों को अगर आप खुद बताएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जी, फितरा भी दान का एक प्रकार है। इसको हम उर्दू में कहते हैं सदक़ा फ़ित्र। जी। तो इसमें ये होता है कि व्यक्ति जो है अपनी तरफ से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ दान करे। जैसे मैं हूँ और मेरी वाइफ है और मेरे 2 बच्चे, तो मैं अपनी तरफ से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, अपनी वाइफ की तरफ से 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ, और एक बच्चे का इतना दान करो। किसी की फैमिली में अगर 10 मेंबर हैं तो वो 10 मेंबरों के हिसाब से इतना गेहूँ दान करे, और ये गरीबों में दान करे। इसको बोलते हैं सदका फ़ित्र। अच्छा, कोई पैसे वाला आदमी है, अब भाई गेहूँ तो बहुत सस्ता है। जैसे हमारे अकोला में आजकल 2 किलो 45 ग्राम गेहूँ जो है 50-60 रुपये का हो जाता है। जी। तो मैं अगर मेरा सदका फ़ित्र दूँ तो 50 रुपये का, मेरी वाइफ का 50 रुपये का, मेरे 2 बच्चों का 50-50 रुपये का दे, 200 रुपये मेरे खर्च हो गए और 200 रुपये मैंने दान दे दिया। लेकिन अगर किसी इंसान के पास इससे ज़्यादा पैसा है तो वो ये करे कि 4 किलो 90 ग्राम खजूर अपनी तरफ से दान करे,
और अपने परिवार के एक एक सदस्य की तरफ से दान करे। किसी व्यक्ति के पास इससे भी ज्यादा पैसा है तो वो 4 किलो 90 ग्राम किशमिश दान करे एक एक व्यक्ति की तरफ से, 4 किलो 90 ग्राम जौ दान करे अपनी तरफ से। तो ये जो सदका फित्र पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो तोहफा दिया है इंसानियत को, मानवता को, ये एक बहुत बड़ा तोहफा है। और इसमें होता ये है कि गरीबों का बहुत बड़ा भला हो जाता है। सिर्फ रमज़ान के महीने में करोड़ों, पूरी दुनिया में करोड़ों टन अनाज अमीरों से गरीबों को ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। मुझे ये बताइए कि ईद उल फित्र जो होता है ये एग्जैक्ट क्या होता है? नए नए कपड़े पहनते हैं उस दिन और ईदगाह पर ही जाकर नमाज अदा की जाती है, क्या वजह है इन चीज़ों की? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ईद जो ये शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है, इसका माना होता है खुशी। तो चूँकि रमज़ान का महीना है, महीना भर रोज़े रखे, अब महीने भर रोज़े रखे और तरावी की नमाज़ें पढ़ी और खूब परिश्रम किया, खूब तपस्या की। अब इसके बाद एक पुरस्कार का दिन आ गया है, एग्ज़ाम हो गया है, अब रिज़ल्ट का दिन आ गया है। तो ये जो ईद उल फित्र है ये रिज़ल्ट का दिन है, एक तरह से खुशी का दिन है। इस दिन सब खुश होते हैं और नए कपड़े पहने जाते हैं, शीरखुरमा बनाया जाता है और इस दिन सदका फित्र गरीबों में तकसीम किया जाता है और ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है ईदगाह में। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ईदगाह में जाकर नमाज़ पढ़ते थे। तो चूँकि मुसलमानों को उनका अनुकरण करना है, इसलिए मुसलमान भी उनका अनुकरण करते हुए जो है वो ईदगाह में जाते हैं और ईदगाह में जाकर जो है ईद उल फित्र की नमाज़ अदा करते हैं। जी जी सर, 26वें रोज़े का बड़ा महत्व है। कई हिंदू भाई बहन भी हमारे रोज़ा रखते हैं, क्या खास है 26वें रोज़े में? जी, बात ऐसी है कि कुरान में एक सूरत है, एक अध्याय है जिसका नाम है सूरतुल क़द्र। उसमें बताया गया है कि एक रात ऐसी है कि जो 1000 महीनों से बेहतर है। और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनों से पता चलता है कि वो रात रमज़ान के महीने में आती है। और उलमा ने कहा, बहुत सारे उलमा ये कहते हैं कि वो जो रात है लैलतुल क़द्र, क़द्र वाली रात जो है, जो 1000 महीनों से भी बेहतर है, वो रात जो है रमज़ान की 27वीं रात को आती है, यानी 26वें रोज़े के बाद। यानी 26वां रोज़ा हुआ, सूरज डूबा, 26वां रोज़ा ख़त्म हुआ, अब वो 27वीं रात लग गई। जी जी इस्लामिक कैलेंडर में होता ये है ना कि रात पहले आती है। जी जी रात पहले आती है, दिन बाद में आता है। अच्छा, जैसे आज रमज़ान की 18 तारीख है, तो जैसे ही सूरज डूबेगा तो 19 तारीख लग जाएगी, वो 19वीं रात कहलाएगी और कल फिर 19वां दिन आएगा, रात पहले आती है इस्लामिक कैलेंडर में। जी, तो ये 26वें रोज़ा जो लोग रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद में ये 27वीं रात को रात भर जाकर इबादत करते हैं, तो 27वीं रात से मिला होने की वजह से ये 26वें रोज़े का महत्व बहुत ज़्यादा हो गया है। और 26वें रोज़े को लोग बच्चों को रोज़ा रखाते हैं और बच्चों को दूल्हा दुल्हन बनाते हैं। जो बच्चा पहला रोज़ा रखता है 26 उसको दूल्हा बनाकर मस्जिद में ले जाते हैं। छोटी 7-8 साल की बच्ची रोज़ा रख लेती है, उसको दुल्हन बनाकर मस्जिद में ले जाते हैं, उसको इफ्तार कराते हैं, लोग भी बच्चों को दुआएं देते हैं। अब बच्चों का भी हौसला बढ़ता है, साहस बढ़ती है। तो ये है 26वां रोज़ा और ये है 27वीं रात। जी जी मुझे ये बताएं आप कि जैसे भी आपने सारी जानकारी तो दी है, रमज़ान महीने में जो रोज़े रखे जाते हैं इसका कोई साइंटिफिक फ़ायदा भी होता है क्या? उसको थोड़ा सा जोड़कर एक सवाल हमारे को एक दर्शकों ने किया था कि भाई साइंटिफिक रीज़न बताएं थोड़ा रोज़े को, तो हमने उनसे वादा किया था कि ये सवाल हम ज़रूर करेंगे, तो उनके सवाल का जवाब आप ज़रूर दें। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमारे शरीर में जो एनर्जी का सबसे बड़ा गोदाम है वो है पेट। जी जी जैसे खाना जाता है तो यहाँ इस गोदाम में जो है वो क्रिया शुरू हो जाती है, जी जी पचन क्रिया शुरू हो जाती है और इस गोदाम से जो है एनर्जी बनती है और वो सारी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन अब ये गोदाम खाली हो गया, अब बॉडी एनर्जी लाएगी कहाँ से? हमारी बॉडी का एनर्जी का जो सबसे बड़ा गोदाम है वो है पेट। खाना यहाँ जाता है, पचन क्रिया शुरू हो जाती है और पचन क्रिया होने के बाद में एनर्जी पूरे शरीर में जाती है। और जब इंसान भूखा रहता है, अभी 10 घंटा 12 घंटा 15 घंटा भूखा रहता है, पेट खाली हो जाता है, तो बॉडी के एनर्जी के जो गोदाम है वो है लीवर, वो है मसल्स।
यहाँ जो एनर्जी के गोदाम बने, यहाँ से एनर्जी हमारा शरीर लेना शुरू करता है और बॉडी को देना शुरू करता है, और यूं इस प्रकार डिटॉक्सिफिकेशन शुरू हो जाता है। जहरीले पदार्थ शरीर से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं इस प्रकार, और इस तरह यूं शरीर को फायदा पहुंचता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस में बहुत फायदा पहुंचता है शरीर को, पेप्टिक अल्सर में। अच्छा, पेप्टिक अल्सर जो हो गया पेट में, आपने कई ऐसे पेशेंट देखे होंगे जिनको बहुत ज़्यादा हाइपर एसिडिटी हो जाती है, और पेप्टिक अल्सर होने की वजह से उनकी स्टमक की जो लेयर है वो कट जाती है, छाला जिसको कहेंगे पेट का छाला। कई तो ऐसे पेशेंट होते हैं कि पेप्टिक अल्सर की वजह से उनको खून आने लगता है। अब एक इंसान जो है वो सुबह 8 बजे नाश्ता किया, फिर 12 बजे खाना खा लिया, फिर 2 बजे चाय पी ली, फिर 5 बजे उसने कुछ गरम कचौरी समोसा खा लिया, फिर 7 बजे फिर चाय पी ली, फिर रात को 10 बजे फिर खाना खा लिया, फिर रात को 12 बजे कोल्ड ड्रिंक्स पी लिया, तो उसके तो पेट को आराम मिल ही नहीं रहा है ना। और उसके पेट में जो पेप्टिक अल्सर है उनको हीलिंग प्रोसेस होने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा है। तो इस तरह रोज़ा रखने में ये होता है कि 15 घंटे पेप्टिक अल्सर्स को और दूसरे अल्सर्स को हीलिंग प्रोसेस के लिए टाइम मिल जाता है। जी। इस तरह बहुत सारे मर्ज़ों में, बीमारियों में शरीर को बहुत फ़ायदा पहुंचता है, और ओबेसिटी में बहुत फ़ायदा पहुंचता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जिनका बढ़ा हुआ होता है उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। फैट जिनके बढ़ गए होते हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। जो वेट लॉस करना चाहते हैं उनको बहुत फ़ायदा पहुंचता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारा प्रयास है सिटी जंक्शन के माध्यम से, सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात। दर्शकों, मैं आपको बता दूं, जहाँ तक मुझे पता है कि ये इस तरह का इंटरव्यू खास करके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आकोला के इतिहास में पहली बार लिया जा रहा है, और इस पैमाने पर हम कोशिश यही कर रहे हैं कि रमज़ान के महीने में आपको रमज़ान से जुड़ी कई बातें जो आप नहीं जानते वो आपको जानने का मौका मिले। इसी प्रयास को हम आगे भी बढ़ाएंगे। अगर आपके और भी कोई सवाल है जो आप डॉक्टर साहब से करना चाहते हैं, रमज़ान के बाद भी डॉक्टर साहब हमसे जुड़े रहेंगे, ये हम आपको बता दें, अलग अलग टॉपिक्स पे, क्योंकि काफ़ी ज्ञान का भंडारा है इनके पास, तो उनका ज्ञान हम आप तक भी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो दर्शकों, आज के लिए मुझे विक्रम को आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे सिटी जंक्शन के स्पेशल इस कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहे सिटी जंक्शन से। सिटी जंक्शन अपना चैनल अपनी बात। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू, शुक्रिया।